प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा गाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के तमाम मतलबों के साथ साथ मैं विशेष रूप से अपने भाई साजू भैया के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जो आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, ताकि ईश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि ईश्वर की दया, उसकी करुणा की कोई सीमा नहीं, और यही बात को हम आज के पहले पाठ में पाते हैं। हम न केवल ईश्वर की दया खुद के लिए परंतु दूसरों के लिए भी जब वो बरसाते हैं उसे स्वीकार करने वाले बने। कई बार हम खुद तो चाहते हैं कि ईश्वर हम पर दया दिखाएं, पर जब दूसरों पर ईश्वर दया दिखाता है, करुणा दिखाता है, कृपा दिखाता है, तो हम उसे स्वीकार नहीं पाते। आइए तमाम उन अवसरों के लिए जब हमने दूसरों पर प्राप्त कृपा को स्वीकारा नहीं है, ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम अपने हर एक पापों के लिए भी पछताएं, ताकि ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब संतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम उस लता की चिंता करते हो, तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसीलिए तो मैं तर्शीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले।
जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अधिक अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता उगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अधिक अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया, वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनेवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व है, तू ही ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखलाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, सर्वप्रथम हमारे जानकारी के लिए, जब हम ईश्वर की बात करते हैं,
ईश्वर का गुण, कौन है ईश्वर, क्या है ये ईश्वर, कैसा है हमारा ईश्वर, इसके बारे में आपको और मुझको ये बात बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। और इसलिए आज का पहला पाठ हमें सर्वप्रथम, जैसे हमारे कैटेकिज्म के लिए एक अच्छा ज्ञान की बात करता है, और वो बताता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, उसका गुण कैसा है। वास्तव में इस्राएली जनता ईश्वर को इसी गुण के द्वारा पहचानती थी। और जैसे कि आज के पहले पाठ में नबी योनस स्वयं कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू करुणामय है, दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने का अनिच्छुक। प्रिय भाइयों बहनों, इन सब बातों को हमारे उंगलियों में हमें याद होना चाहिए। यदि कोई हमसे पूछे कि आपका ईश्वर कैसा ईश्वर है, तो हमें भी नबी योनस के समान कहना चाहिए कि वो करुणामय है, दयालु है, देर से क्रोध करने वाला है, अनुग्रह का धनी है और दंड देने के लिए वो अनिच्छुक है। उसकी कोई इच्छा नहीं कि वो लोगों को दंड दे। ये तो बात हो गई ईश्वर की, उसके गुणों की। पर मनुष्य का क्या गुण है, ये भी हम पाते हैं आज के पहले पाठ में। आज के पहले पाठ में जैसा एक मित्र अपने दूसरे मित्र से थोड़ा कट्टी है, नाराज है, और यह है मनुष्य का गुण। और यहाँ पर नबी योनस खुद नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि नबी योनस को पता ही था कि हो ना हो ईश्वर इन निनेवे के लोगों पर दया कर देगा। क्योंकि नबी योनस ने खुद निनेवे के लोगों से कहा था कि तुम लोगों पर विपत्ति आने वाली है, तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। और नबी योनस चाहता था कहीं ना कहीं कि उसकी बात सच निकले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नबी योनस को लोग झूठा नबी कह लेंगे। पर देखो, हुआ उसके विपरीत। निनवे के सारे लोग भस्म रमाकर, टाट ओढ़कर, राजा से लेकर जानवर तक सबके सब पश्चाताप किए और ईश्वर ने उनको दंड देने का विचार त्याग दिया। अब नबी योनस की बात जो उन्होंने निनवे के लोगों के सामने कही थी वो सही नहीं हुई, और इसलिए नबी योनस थोड़ा नाराज है। नबी योनस नाराज है कि क्यों ईश्वर ने इन निनवे के लोगों को दंड नहीं दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी और मेरी स्थिति भी कभी कभी ऐसी ही हो जाती है। विशेष रूप से जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बुरा करता है तो कहीं ना कहीं प्रिय भाइयों और बहनों हमारे मन में ये बात आती है कि ईश्वर उसको जरूर दंड देगा। ये जो फ्रेज है ये कई बार हम बोलते हैं ना, ही डिजर्व्स, शी डिजर्व्स। पर आज हमको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, वॉट ही और शी डिजर्व्स अदर देन गॉड्स मर्सी। ईश्वर की दया, उसकी करुणा के अलावा आप और मैं और क्या डिजर्व कर सकते हैं? क्यों हमें किसी दूसरे के लिए बुरा सोचना है? आज जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, यीशु ने कहा, वहाँ पर जब प्रार्थना करना यीशु ने सिखलाया तो यीशु ने कहा, प्रभु हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इस वाक्य से हमें यह बात भी समझना है कि यदि हम ईश्वर की करुणा, उसकी दया, उसकी क्षमा के लिए लालायित हैं तो दूसरे को भी क्षमा करने का अधिकार ना केवल मेरा है परंतु ईश्वर का भी है। और ईश्वर यदि दूसरे को क्षमा करता है, उस पर दया करुणा दिखाता है, तो हमें सिर झुकाकर ईश्वर के लिए सिर्फ यही कहना है, प्रभु तेरी स्तुति हो, तू महान है, तू करुणामय है, तू दयालु है। आज हम अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या मेरे जीवन का मनोभाव कुछ इस प्रकार है या नहीं? और यदि नहीं तो अपने आप को बदले। ही और शी
deserves only one thing, that is God's mercy. इसी बात को अपने हृदय में अंकित करके हम अपना जीवन जिए। आमीन। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाओ वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने ही दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से जो आज ये मिस्सा बलिदान विभिन्न उद्देश्यों और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं। साथ ही साथ मैं अपने साजू भैया के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे,
तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। ये हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हम ग्रहण करते हैं। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ के जो पाया प्रभु, वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, हम अब जाते हैं अपने घर। चले घर से जो लोग दुखी हुए, आके यहाँ पर सुखी। चले घर से जो लोग दुखी हुए, आके यहाँ पर सुखी। अकेले थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर। यहाँ की जो
पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर।